बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज रमज़ानुल मुबारक स्पेशल की आखिरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ़्तार की रेसिपी है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला ईद के लिए रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो आज की रेसिपी है टर्किश फ़तायर की। ये एक तरह से इसको आप टर्किश पिज़्ज़ा भी कह सकते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ चिकन के कीमे के साथ। ओरिजिनल जो है वो बनता है बीफ के कीमे के साथ या चीज़, मतलब उसमें वो दो फ्लेवर ज़्यादा चलते हैं वहाँ पे। एक बीफ के साथ बना हुआ जिसमें चीज़ नहीं होता और दूसरे में सिर्फ चीज़ होता है, तो मिक्स करके बनाते हैं। लेकिन कीमा मैं चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और चीज़ के साथ मिक्स करके बनाते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और जल्दी भी बन जाती है। 15 से 20 मिनट इसका बेकिंग का टाइम है सिर्फ। रेसिपी शुरू करते हैं उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। एक पैन में 1 प्याली चिकन का कीमा लिया है। ये चेस्ट का कीमा है। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के मिक्स कर लेना है ताकि इसमें से गुठलियाँ ख़त्म हों। चौथाई प्याली इसमें टमाटो प्योरी की डाली है, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद मसाले देख लीजिए। कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और धनिया 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और चुटकी भर हल्दी इसमें शामिल कर देनी है और इन मसालों को कीमे में मिक्स कर लेना है। पानी डालने की वजह से ये सारे मसाले कीमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। अब चूल्हा जला लेना है, दरमियानी आंच रखनी है। इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको ढक के पकाना है। इतनी देर तक पकाएंगे कि कीमे का पानी खुश्क हो जाए। कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। अब इसको भूनना है। भूनने के लिए इसमें 1 खाने का चम्मच तेल का डाला है और 3-4 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छी तरह से कीमा भून जाए तो इसमें आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल के मिक्स करना है। चूल्हे को बंद कर देना है और इस कीमे को ठंडा कर लेना है। कीमा ठंडा हो जाए तो इसमें 1 छोटे साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर बगैर बीज के बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ। ये मेरे पास होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, 2 खाने के चम्मच ये डाली है। इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इन सारे अज्जा को कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ब्रेड की डो है, ब्रेड की डो भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की हुई है, वो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1.5 प्याली थी मेरे पास मैदे की, जिसको डो को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया और बेसवी शक्ल में बेल लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ डाला है ऐसे लंबाई में, और उसके ऊपर थोड़ी सी कलौंजी जौन सी है वो छिड़क दी है मैंने, चीज़ के ऊपर भी और डो के ऊपर भी। इसके बाद कीमा डाला है और साइडों से फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से पानी लगा के बंद कर लेना है और इसकी शक्ल तकरीबन बोट शेप होती है। ये साइडों पे एग वॉश कर देंगे। ओवन को आपने प्री हीट कर लेना है 15 मिनट पहले 180 डिग्री सेंटीग्रेड 350 फ़ारेनहीट या गैस मार्क 4 के ऊपर। अपनी बेकिंग ट्रे में रखने के बाद इसके ऊपर कलौंजी और सफ़ेद तिल छिड़क देंगे सबसे पहले अतराफ़ में। इसके बाद ऊपर जितनी भी जगह है खाली गैप है वो सारा फिल कर देंगे चेडर चीज़ के साथ, बिल्कुल कीमा नज़र ना आए। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी इसके ऊपर छिड़केंगे, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। दूसरी भी मैंने अपने फ़तायर तैयार कर लिया है और आखिर में इसके ऊपर ऑरिगेनो छिड़क देंगे। बेकिंग टाइम मैंने आपको बताया है 15 से 20 मिनट है सेकंड ग्रिल के ऊपर। अब इसके ऊपर गरम गरम फ़तायर के ऊपर पिघला हुआ मक्खन ब्रश कर देंगे। फ़तायर हमारा तैयार हो गया। इसको अपनी सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लेते हैं। मैं इसको सर्व कर रही हूँ पोटैटो वेजेस और चिली गार्लिक सॉस के साथ।
चिली गार्लिक सॉस और पोटैटो वेजेस की रेसिपीज़ भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं, ये भी मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो हमारा टर्किश फ्ताइद अब रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।